children. Today you are going to learn the third chapter of English reader book, and the chapter name is Clever Monkey, Chalak Bandar. Okay, here you can see that you have been asked what you do think about monkey. monkey के बारे में आपका क्या विचार है? फुलिश और क्लेवर, मूर्ख या चालाक? तो क्या बोलोगे आप लोग? क्लेवर. ओके, टिक ऑन क्लेवर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वन सनी मॉर्निंग देयर वेयर टू कैट्स. एक बार की बात है, गर्मी के समय में सुबह के वक्त दो बिल्लियाँ एक साथ थी. They were very hungry and walking down the street. और ये दोनों बिल्लियाँ बहुत भूखी थी और रास्ते से चली जा रही थीं. Suddenly they both saw a piece of bread. अचानक दोनों ने एक रोटी का टुकड़ा देखा. And started to argue about who would get the piece of bread. और दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगी, बहस करने लगी कि ये ब्रेड का टुकड़ा कौन लेगा. Both tried to grab it first. दोनों ने एक साथ उसे लपक कर पहले लेने की कोशिश की. ओके, I saw the piece of bread first. It's mine, said the first cat. पहली बिल्ली ने कहा कि इस रोटी के टुकड़े को मैंने देखा है पहले, इसलिए ये रोटी का टुकड़ा मेरा है. What a lie! I saw it first, so it's mine. Keep off, said the second cat. दूसरी बिल्ली ने कहा, कितना झूठ बोलती हो, मैंने देखा है इसे पहले, सो तुम दूर रहो इससे, ये मेरा है. As they were fighting, a monkey came up. जब ये दोनों आपस में लड़ रही थी, तभी एक बंदर उनके पास आया. He greeted them politely and said. उसने उन दोनों बिल्लियों को बड़ी विनम्रता के साथ में अभिवादन किया और कहा, I was watching both of you lovely ladies. मैं आप दोनों खूबसूरत स्त्रियों को काफ़ी देर से देख रहा था. I noticed. मैंने आप दोनों को नोटिस किया. That both of you had seen the bread at the same time. मैंने ये नोटिस किया कि आप दोनों ने एक साथ एक समय पर उस रोटी के टुकड़े को देखा. So the best thing to do will be to share the bread equally. So सबसे उत्तम क्या है? सबसे उत्तम ये होगा कि ये रोटी के टुकड़े को दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए. I cannot see such pretty ladies in trouble. मैं दोनों खूबसूरत महिलाओं को कष्ट में नहीं देख सकता. So I will help you to divide the bread equally. So मैं आप दोनों की मदद करूँगा रोटी के टुकड़े को बराबर बराबर बांटने में. The cats were very happy. दोनों बिल्लियाँ बहुत खुश हुईं. Now we can both get our fair share of the bread. अब हम दोनों को बराबर बराबर रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा. They said excitedly. उन्होंने बड़े ही उत्साहित होकर यह बात कही. किन्होंने कही? दोनों बिल्लियों ने कही. The monkey then brought a balance and broke the bread into two unequal pieces. Monkey बैलेंस लेकर आया. बैलेंस मीन्स तराजू. उसके बाद उसने उस रोटी के टुकड़े को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया. लेकिन वो कैसे तोड़ा था? एक बड़ा था तो एक छोटा था. अनइक्वल यानी कि छोटे बड़े टुकड़े में उसने तोड़ा. ओके. He put the pieces of the two sides of the balance. उसने उन दोनों रोटी के टुकड़ों को तराजू के जो दोनों पल्ले हैं उसमें अलग अलग रखा. One piece of bread was of course
heavier than the other. जैसा कि उसने चालाकी से रोटी के टुकड़े का एक बड़ा और एक छोटा तोड़ा था, इसलिए जाहिर सी बात है कि एक टुकड़ा ज़्यादा भारी था और दूसरा टुकड़ा हल्का था. द क्लीवर मोंकी देन टोल्ड द कैट्स. चालाक बंदर ने उन बिल्लियों से फिर कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो. आई विल सी टू इट दैट यू बोथ गेट एन इक्वल शेयर. मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि आप दोनों को बराबर बराबर रोटी के टुकड़े मिले. आफ्टर ऑल द ब्रेड बिलोंग्स टू बोथ ऑफ यू. वैसे भी ये दोनों रोटी के टुकड़े तो आप दोनों के ही हैं. सो द monkey picked up the bigger piece of bread and took a large bite of it. फिर मंकी ने क्या किया? मंकी ने रोटी के बड़े टुकड़े को उठाया और एक बड़ी बाइट ले ली, यानी कि उसका एक बड़ा सा हिस्सा वो खा गया. He then put it back on the balance. फिर उसने उस रोटी के टुकड़े को वापस तराजू के पल्ले पर रख दिया. Now the other piece was heavier. अब क्या हुआ? अब जो दूसरे तराजू का जो दूसरा पल्ला था, उसमें जो रोटी रखी हुई थी वो भारी पड़ गई. Again he told the cats. फिर उसने बिल्लियों से कहा, It's my responsibility to make sure that you both get an equal share of the bread. ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप दोनों को बराबर बराबर रोटी के टुकड़े मिले. This again made the other piece to be heavier. वापस उसने वही ट्रिक आजमाया. उसने फिर भारी वाले रोटी को उठाया और एक बड़ी बाइट खा गया. वापस एक जो है टुकड़ा हल्का हो गया और दूसरा टुकड़ा भारी हो गया. This went on and on until finally there was no bread left. और वो ऐसा बार बार करता गया कि एक टुकड़े को उठाता और ज़्यादा मात्रा में खा जाता, जिससे क्या होता, दूसरा टुकड़ा वापस भारी हो जाता. ऐसा करते करते वो दोनों टुकड़े खा गया. द कनिंग मोंकी देन सेड. चालाक बंदर ने फिर कहा, ओह माय पुअर लेडीज. ओह बेचारी औरतों. द ब्रेड वाज नॉट रियली फॉर यू. यह रोटी का टुकड़ा वास्तव में आपके लिए नहीं था. दैट इज वाई इट रिफ्यूज टू गेट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. इसी वजह से यह रोटी का टुकड़ा बराबर बराबर भागों में नहीं बटा. सेइंग दिस द मोंकी रैन ऑफ. इतना कहने के साथ साथ मोंकी भाग गया. द पुअर हंग्री कैट्स कुड डू नथिंग. दोनों भूखी बिल्लियाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाई उसका. They just looked at each other sadly. दोनों एक दूसरे को उदासी भरी नज़रों से देखने लगी. This is the chapter, beta. You have to read it nicely, okay? And at least read 5 times, okay? So, have a nice day. Bye-bye.